रहीम। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों ने खुद साख्ता तौर पर दीन बना लिया है। बहुत सारी चीज़ें दीन के साथ इस तरह जोड़ दी हैं, ज़िंदगी में इस तरह लाजिम कर ली हैं जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया हो। जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी मशहूर हो गई है कि मुहर्रम का महीना और सफ़र का जो महीना है, इसमें शादी नहीं करना चाहिए, और साथ साथ सफ़र के महीने को मनहूस करार दे दिया गया है कि सफ़र का जो महीना है ये मनहूस महीना है, इसमें अगर शादी की जाए तो शादी देर पा नहीं होती। फिर उस सफ़र के महीने में एक 13 तारीख को 13 सफ़र को उस पर मोहर ज़ब्त कर दी गई कि 13 सफ़र तो गोया मनहूसियत की एक आला दर्जे पर उसको फाइज कर दिया गया कि 13 सफ़र मुबारक जो है वो मनहूसियत में सबसे ख़तरनाक दिन है। इस दिन अगर कोई शादी की जाए, कोई खुशी का काम किया जाए, कोई कारोबार शुरू किया जाए तो तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, बच्चे नहीं होंगे। इस किस्म की मुखलिसात माशरे में आम कर दी गई है। मैं अपने तमाम सुनने वाले, देखने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ, दीन इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़े चीज़ को समझ लीजिए, साल में 365 दिन हैं, आप किसी भी दिन शादी कर सकते हैं, किसी भी दिन कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। अच्छा, मुहर्रम के महीने की जहाँ तक बात की जाती है, लोग इस पर फिर एतराज़ करते हैं कि जी गम का महीना है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई इस महीने में, ये एक बहुत बड़ा गम का वाक़या है। मुसलमान जब भी इस वाक़ये को याद करते हैं, एक गम का पहाड़ दिल पर टूट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दो चीज़ें हैं, एक है इजहार गम, एक है एहसास गम। इजहार गम यानी उस वाक़ये को याद करके रोना पीटना, गम बनाना, घर में कोई खुशी का माहौल नहीं होने देना, घर में कोई तकरीब मुनक्कद नहीं होने देना, बच्चों की शादियां नहीं होने देना, इस किस्म की कोई तकरीब नहीं होने मुनक्कद करना कि नहीं जी ये तो आज 9 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम है। तो याद रखिए, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ जाता, वहाँ कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उस दौर में औरतें जो थीं वो कसरत करके ज़्यादा मातम किया करती थीं, कोई घर में मैयत हो जाती थी तो कोसा करती थीं, अपने सीने पीटा करती थीं, बाल नोचा करती थीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, अगर किसी औरत के घर में कोई मैयत हो जाए तो वो सिर्फ़ 3 दिन गम मनाएगी, 3 दिन के बाद वो गम नहीं बनाएगी सिवाय अपने शोहर के मरने पर। क्योंकि जब उसके शोहर का इंतकाल होगा तो वो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत में रहेगी, तो वो हालत गम में रहेगी। इसके अलावा कोई भी शख्स इंतकाल कर जाए, कोई भी घर में मैयत हो जाए तो उसका गम सिर्फ़ 3 दिन मनाना है, चौथे दिन उसका गम नहीं मनाना। फिर जहाँ तक बात शोदा की आ जाए, तो एक तो शोदा हैं जो जंगों में शहीद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और तुम्हारा रब उनको रिस्क भी पहुंचाता है। तो ये एक आम शहीदों की अल्लाह तबारक व तआला गवाही दे रहा है कि वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। तो आप सोचें, नवासे रसूल जिन्हें इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, तो क्या हम ये तस्लीम कर लेंगे वो मर गए, वो ख़त्म हो गए? वो भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के रास्ते में उन्होंने, उनके अहले खाना ने अल्लाह और उसके रसूल के दीन के रास्ते में अपनी जान दी है।
हमारा अकीदा ये है कि वो आज भी अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं। हम गम करते हैं, अफसोस करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद किया गया, उन पे जुल्म व सितम किए गए, उन पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन इस गम को हम ना तो मातम कर सकते हैं इस गम के ऊपर, ना ही उसको आज याद करके अपने घरों में तकारीब को रोक सकते हैं। तो तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि मुहर्रम का महीना भी कोई गम का महीना नहीं है। इजहार एहसास गम किया जा सकता है, एहसास गम करना जायज़ है, लेकिन इजहार गम नहीं किया जा सकता। हमारे अकायद में इजहार गम करना नाजायज़ है, किसी तौर पे ये जायज़ नहीं है। लोग करते हैं तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी वो करें, लेकिन अहले सुन्नत के मज़ाहिब में इजहार गम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सफ़र का महीना कोई मनूस नहीं है, 13 सफ़र कोई मनूस तारीख नहीं है। दीन इस्लाम में नहुसत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दीन इस्लाम में ना कोई महीना, ना कोई दिन, ना कोई शख्सियत भी मनूस नहीं है। नहुसत का, मनूसत का दीन इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। दीन इस्लाम में इस चीज़ की कतई तौर पे गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।